हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो हमें जो वेरिएबल x है इसमें इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले देखिए, जो हमारे ये गिवन इक्वेशन है इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसे क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें चेंज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास द्विघात समीकरण की? ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि पहले पे हमारे पास एक एक्स स्क्वायर की टर्म रहती है, एक एक्स की टर्म रहती है और एक कांस्टेंट रहता है इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर पा रहे हैं, और वो कैसे कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर एक्स का जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल, उसका स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है। यहाँ पे जैसे एक्स की पावर 1/3 है तो 1 वाली टर्म यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट है। या आप अगर देखना चाहो तो एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या देगा, हमें 1 देगा वैल्यू। तो c इंटू 1 हमें क्या मिलने वाला है, वापस c मिलने वाला है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें चेंज कर सकते हैं हम इसे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बात गौर करने की है। मैं इसे कैसे लिख सकता था, मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/3 सारे का होल स्क्वायर, प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर 1/3 और माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि इसको ऐसे का ऐसे रखा, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हो क्योंकि ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, ये क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वही प्रॉपर्टी लगा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1/3 को कोई और वेरिएबल जैसे यहाँ पे y पुट कर देता हूँ इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको y पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस हमारे पास ये क्या बचेगा, x की पावर 1/3 को y मान रखा तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो बिल्कुल हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसकी मैक्सिमम आप देख रहे हो, जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो इसके हमें क्या करना है, वही मूल निकालने, या हम क्या कहते हैं कि इसके वैल्यू निकालने हैं, वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो कैसे, रूट फाइंड करना कहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए दो तरीके हैं, एक फैक्टर मेथड है और हमारा एक क्या है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के कर देते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में क्या होता है, जो वेरिएबल वाई होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और जो ये यहाँ पे बी ए क्या क्या है, इन टर्म की आप जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बी क्या है, बी हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है, और यहाँ पे ए क्या है, तो ए हमारा क्या है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट है। और सी है जैसे, तो सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो है। और सारे के सारे हमें क्या लेने हैं, साइन सहित लेने हैं। जो इनका साइन होगा, इनके आगे माइनस का होगा, प्लस का होगा, जो भी साइन होगा उस सहित लेने हैं हमें। तो वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का बी, बी यानी कि वाई का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। तो वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस का 1, प्लस माइनस अपनी जगह रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि बी तो हमने देखा अभी कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 1 देने वाला है, माइनस 4ac यानी कि 4 तो अपनी जगह रह गया, इंटू ए यानी कि ए होता है हमारा जो हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे आगे तो कुछ नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई हो रखा है इसमें, तो ये ए भी क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे देखो हमें साइन सहित लेना पड़ेगा। सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी है। तो यहाँ पे सी क्या है, माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2 है, डिवाइड बाई क्या हो गया, 2a यानी कि 2 इंटू ए तो हमने देखा कि क्या है, ए वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो यहाँ से आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ से आपको ये सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, अब यहीं पे हो जाता वैसे, y इक्वल टू क्या हो जाता, जितना सॉल्व हो पा रहा है यहाँ पे कर लो, माइनस का 1, इसको बीच में लिख देता थोड़ा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस, और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, ये 1 माइनस 4 टू जो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो अंदर बच रहा है रूट ऑफ 9। रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 होने वाला है। रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है। अंडर रूट ऑफ 9 कितना होगा, 3 बटे में 2। अब यहाँ से देखो इस वाई की हमें दो वैल्यू मिल सकती हैं। दो वैल्यू कैसे मिलेंगी, देखो एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने जो ये 3 के आगे प्लस साइन है उसको प्लस साइन लिया, एक बार हमने माइनस साइन लिया, तो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 2 कितना हो गया, वाई 1 हो गया। तो यहाँ से एक हमारा वाई मिल गया कितना, 1।
और एक दूसरा वाई क्या मिल सकता है हमें, जब हम यहाँ पे इस टाइम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन ले लो, तो ये हो जाएगा -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो -1 और -3 कितना हो गया, -4, -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -2। तो वाई की वैल्यू देखो, एक तो हमें 1 मिली, एक हमें मिली -2। अब यहाँ पे हमें तो फाइनली हमें तो ये निकालना था एक्स की वैल्यू। तो अब क्या कर दो, जो वाई की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे, जहाँ पे हमने माना था एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू वाई माना था। तो पहले हम एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें तो फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे मिल सकती है, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, एक्स की पावर 1/3 है, हमने क्या कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया और इधर की तरफ भी क्यूब कर दिया। तो ये हमें क्या देगा, एक्स की पावर 1/3 इंटू मतलब जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस प्रॉपर्टी से। तो 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 1, इधर क्या बच रहा है, एक्स की पावर यानी कि एक्स ही बचेगा। तो एक्स बराबर कितना हो रहा है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। तो एक एक्स बराबर तो हमारे पास आ गया 1। और दूसरा एक्स की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, जब हम पुट करेंगे वाई इक्वल टू -2 इसमें। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू -2 पुट करेंगे जब, तो एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू -2 आपने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से दोनों तरफ क्यूब कर लो। तो इस तरफ क्यूब किया हमने, तो यहाँ अभी देखा हमने कितना बच रहा है, एक्स बच रहा है। और इस तरफ -2 का क्यूब करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8 आ गई। तो आपने देखा कि हमें दो वैल्यू मिली एक्स की, एक हमें मिली 1 और एक हमें मिली -8। और हमने क्या क्या जो स्टेप थे वो फॉलो किए, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।